आई है तो अभी कपड़े धुल गए हैं, बस ये वाले धुल चुके हैं, एक लास्ट चक्कर बचा है, ये भी धुल जाएंगे तो कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर कल तो राखी है, कल तो टाइम ही नहीं मिलेगा पूरा दिन, और फिर घर भी जाना है। तो और कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे तो मैंने धो दिया आज ही। तो अभी काम कुछ भी नहीं हुआ, अभी सारा काम पड़ा है। मैं बेड शीट बिछा रही हूँ साफ़, क्योंकि कल राखी है तो मैंने दोनों बेड पे साफ बेड शीट लगा दिया। और वैसे रसोई की भी सारी क्लीनिंग हो गई है, और अभी सारा काम वैसे झाड़ू पोछा सब पड़ा है। तो पहले कपड़े धुल जाएं, फिर उसके बाद मैं सफाई भी करूँगी। और बाकी अभी तो काम सारा पड़ा है तो मैं अभी काम कर, सारा काम अब ख़त्म हुआ है, जाकर 1:18 हो गए और अब काम ख़त्म हुआ है घर का। तो कपड़े आज बहुत सारे थे तो इस चक्कर में आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। और दिवाली कह रही हूँ, राखी भी आ रही है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही एक्स्ट्रा करा है। और वैसे तो सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे तो उसे धोते धोते टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये मेरी नानी सास है और ये मेरे नाना ससुर जी हैं। ये और घर का तो भी सारा काम हो गया, पोछा भी अभी गीला पड़ा है तो बस ये सूख जाए। अभी बिल्कुल अभी काम हुआ है तो मैं पहले नहा लेती हूँ। मैं कैमरे के आगे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी हालत है ही नहीं कैमरे के आगे आने के लिए, तो पहले मैं नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कपड़े होते हैं तो इन्हें सुखाओ, कहीं उड़ ना जाए, इस चक्कर में ना मैं इन्हें यहीं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं मम्मी जी के बालों की कटिंग कर रही हूँ, और मम्मी जी के बाल काफ़ी नीचे से डैमेज हो रहे थे तो उनको मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मैंने उनको कट कर दिया था, नीचे से स्ट्रेट कर दिए थे। तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी कटने के बाद, वरना वैसे तो बहुत ही बेकार से लग रहे थे। तो फिर मैंने उसके बाद मम्मी जी के मेहंदी भी लगानी है बालों में, क्योंकि वाइट भी बहुत वाइट से हो रहे हैं नीचे के, तो वो कर देते हैं थोड़ा बहुत। उनका भी कल राखी है तो सभी को सजना संवरना होता है त्योहारों के दिन। तो मैं यहाँ पे मम्मी जी के बाल की कटिंग करने के बाद फिर मैं उन्हों के बालों में थोड़ा कलर करूँगी। और यहाँ पर कलर भी फाइनल हो चुका है, बस हो गया, पूरे बालों पे लग गया। अब मैं बांध के इनको जूड़ा बना देती हूँ तो ये थोड़ी देर बाद धो देंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपके मीनू क्रेजी गर्ल ब्लॉग में। तो फ्रेंड अभी मैं नहा कर आई हूँ, और नहाने से पहले मतलब मैंने घर का सारा काम कर दिया था, कपड़े भी धो दिए थे, काफ़ी कपड़े हो रहे थे कल। आज मैंने इसलिए मशीन लगा दी थी क्योंकि कल राखी है, और फिर कल बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो रहे थे, फिर कल और नहीं धोते तो बहुत ज़्यादा हो जाते, और वैसे भी बहुत दिक्कत होती है, अभी तो रस्सी भी नहीं बनती ना ढंग से कपड़े सुखाने के लिए, तो इसलिए आज ही मशीन लगा दी थी, आज कपड़े धो दिए थे। और पता नहीं इस बार राखी 2 क्यों आ रही है, रक्षाबंधन एक कल भी 11 तारीख है और उसके बाद 12 की भी है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस बार 2-2 मनाएंगे, पर हम तो कल मनाएंगे क्योंकि घर पे भी कल मना रहे हैं और यहाँ पर भी कल ही मना रहे हैं मेरे ससुराल में। तो यही है कि कल ही राखी है तो कल रक्षाबंधन भी मनाएंगे, एंड इसीलिए मैंने कपड़े धो दिए थे। और फिर कल तो घर जाना है तो इतना टाइम होगा नहीं कपड़े उपड़े धोने का, तो मैंने इसलिए मशीन लगा दी थी। और मैं कैमरे के आगे इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे हालत बहुत ख़राब हो रही थी, कपड़े सारे गीले हो गए थे काम करते करते, और फिर कपड़े भी गंदे हो रहे थे, मैं नहाई भी नहीं थी तो फेस भी ऐसा नहीं था जबकि कैमरे के आगे आ जाऊँ। तो मैं अब आई हूँ नहाकर रेडी होके, हल्का सा मतलब कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगाई और बाकी बाल बांधे, अभी कुछ नहीं करा क्योंकि अभी मैं ब्लीच करूँगी। वैसे तो मुझे फेशियल भी करना था, पर यही है कि फेशियल अभी है नहीं, मेरी किट ख़त्म होगी फेशियल किट, तो अभी मैं फ़िलहाल तो ब्लीच ही कर लेती हूँ अपने फेस पर, फेशियल बाद में करूँगी, काफ़ी टाइम से नहीं करा और फेस भी काफ़ी डल हो रहा है, तो ब्लीच भी करनी है। एंड उससे पहले मैंने मम्मी के बालों में कलर लगाया था, तो नहाने से पहले मैंने मम्मी के बालों को भी कलर कर दिया था, और उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है। अभी देखती हूँ
पहले मैं मम्मी के लगाऊंगी। अभी तो मुझे खाना खाना है, खाना खा के थोड़ा आराम करूंगी। आराम करने के बाद फिर मैं दोपहर में मम्मी की मेहंदी लगा दूंगी, और फिर अपने अगर मन करा तो दोपहर में लगाऊंगी या फिर शाम को, नहीं तो मेरा तो रात में ही मेहंदी लगती है। यक्षित सो जाता है खास करके तब, क्योंकि वो परेशान करता है, और वो अगर उसे पता चल जाएगा ना मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई है तो और दुगना परेशान करेगा। तो वो सो जाएगा रात को, तो मैं तभी मेहंदी लगाऊंगी अपने। और मेहंदी भी लगानी है, मतलब बहुत सारा काम करना है, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो सारे काम करने हैं। ब्लीच करनी है, मेहंदी लगानी है, और मैंने अपनी थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई इस बार, तो मैं देखती हूँ थ्रेडिंग भी करती हूँ कुछ थ्रेडिंग का भी, क्योंकि फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तक थ्रेडिंग वगैरह ना हो फेस पे। तो इस बार पता नहीं क्या है, एक तो मुझे ना कल ही अचानक से मैंने कल शाम को देखा, मैंने कहा कि देखती हूँ राखी के कितने दिन बचे हैं, तो मैंने देखा कि कल 10 थी, मतलब कल रात को देखा मैंने, हाँ कल रात को देखा कि कल 9 है। मैंने कहा ये क्या, अब तो परसों तो फिर राखी है। तो आज का दिन बचा था मेरे पास 10 तारीख का, तो आज के दिन ही मुझे अपना सारा निपटाना है, फटाफट से सारा करना है। ब्लीच का थ्रेडिंग का, मेहंदी का भी करना है ख़त्म। तो अब सारे काम, बहुत सारे काम पड़े हैं, सारे ख़त्म करना है। एंड उसके बाद इस बार मतलब लग ही नहीं रहा कि राखी आ रही है, और मैंने राखी भी नहीं खरीदी। तो आज मैंने सुबह गली में एक बेचने वाले आए थे राखी वाले भैया, तो मैंने राखी लिया, तो मैं आपको वो राखियाँ भी दिखाऊंगी। तो मैंने अपने भाइयों के लिए राखी लिया, भाई के लिए भतीजे के लिए, तो मैं आपको राखी भी दिखाऊंगी। मतलब दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था कि राखी आने वाली है, डेट एकदम पास आ गई है। तो कोई नहीं, तो मैं फटाफट से भी खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ, और मैं ब्लीच भी करूँगी अपने फेस पे। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई, अब बस चाय पीनी है शाम की। और यक्षित रो रहा है, पता नहीं क्यों चप्पल पहन रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, एक चप्पल पहन के घूम रहा है, क्या हुआ। तो बस अब पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओलिविया की ब्लीच, जो कि बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो मैं हमेशा, अभी मेरे पास ये बड़ा डब्बा है, तो मैं इसी से ही लगा करती हूँ ब्लीच अपनी। यहाँ पे अब मैं करने वाली हूँ ओलिविया की ब्लीच। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ये काफ़ी बड़ा डब्बा है, तो अभी इसमें है 1-2 बार की, और तो अभी मैं यही वाली ब्लीच करूँगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ब्लीच कैसे करनी चाहिए और कैसे। और यहाँ पे मेरे हाथों पे ना मम्मी जी के वो बालों में कलर करा था ना, तो उसका कलर लग गया अब मेरे हाथों पे, तो ये छूटेगा नहीं। देखते हैं, बर्तन वर्तन वॉश होंगे तभी छूटेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लीच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ओलिविया की ब्लीच ली है, और यहाँ पर मैंने बेबी क्रीम ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस क्रीम का मैं क्या करने वाली हूँ, और मुझे ब्लीच में इस क्रीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और ये अक्षित अपनी क्रीम छीन रहा है, तो मैं अभी आपको ब्लीच करके दिखाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये उठ गया सोकर, जल्दी सो गया था तो जल्दी उठ गया, कपड़े धो रही थी तभी ये सो गया था ना, तो सही है सो गया था, क्योंकि ये फिर बहुत परेशान भी बहुत करता है ये लड़का। जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है ना, वैसे वैसे बहुत परेशान करता है। तो अब ये उठ गया, तो अभी इसे भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लड़का है, बहुत परेशान करता है। तो कोई, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लीच। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं ब्लीच कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश कर आ गई हूँ। जो भी मेरे फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप था उसको मैंने सारा रिमूव कर दिया है, और मैं अपने पहले कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ब्लीच है ना, ऐसा होता है कि ब्लीच अगर कपड़ों पे लग जाते हैं तो कपड़ा वहीं से ख़राब हो जाता है। तो पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद ब्लीच लगाऊँगी, और मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं ब्लीच कैसे करती हूँ। तो अभी मैं पहले अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर ब्लीच करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, और फिर मैंने अपने बालों को भी हेयर बैंड से कवर कर लिया, और जूड़ा बना लिया अपने बालों का, जो कि मेरे बाद में परेशान ना करे। और पीछे तक मैं ब्लीच लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ये सब कुछ कर रखा। मैंने इयररिंग्स भी निकाल दिए, जो कि मुझे मतलब पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाए ब्लीच से, कोई भी हमारा पार्ट फेस का ना रहे। तो मैंने यहाँ पर अपनी तैयारी कर ली है, बस मैं फटाफट से ब्लीच कर लेती हूँ। और फ्रेंड हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ
कि ये मेरा कान है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, जब मैं मतलब मम्मी के पेट में थी, तो ऐसा होता है कि ग्रहण पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये होता है कि मतलब कुछ नहीं करती जिस तब ग्रहण पड़ता है, तो जब बच्चा पेट में होता है ना तो वही चीज़ वही फैक्ट है ना बच्चों को पड़ जाता है। तो जैसे प्रेग्नेंट लेडी होते हैं और ग्रहण पड़े ना, तो ना वो सब्जी काटती ना सोती, मतलब कुछ करती ही नहीं है, अपना आराम से भगवान का नाम लेती हैं बैठे बैठे। तो पता नहीं मम्मी जब मैं पेट में थी मम्मी के, तो मम्मी सो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो मेरा कान है ना सूर्य ग्रहण की जैसे टेढ़ा हो रखा है थोड़ा, तो ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी ये दिखता है वीडियो में मतलब ऊँचा ऊँचा सा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, कहीं किसी की नज़र पड़ भी जाती होगी तो सोचता भी होगा ये कान कैसा अजीब सा है, और जिसकी नहीं पड़ी तो उसको मैंने बता दिया। एंड कोई नहीं, जो भी होता है कम से कम ये है कि कान पर ही ये ग्रह टल गया और कहीं नहीं टला, तो कोई नहीं, कान है ये तो बालों से कभी कभी कवर कर देती हूँ मैं इन्हें। तो बस यही था कि मेरा कान है ना सूर्य ग्रहण में आ रखा है, तो उस वजह से टेढ़ा हो रखा है। और मैंने एक बार डॉक्टर को बोला भी था कि मेरा कान ना ये काट दो एक्स्ट्रा जो खाल लटके है, तो डॉक्टर कह रहे क्यों, मैंने कहा अच्छी नहीं लगती, कह रहे कि नहीं जो भी भगवान ने दिया ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस वजह से मैं ठीक है जो भी है, शुक्र मनाओ कान पर है और कहीं नहीं है, बाकी और कहीं होता तो बहुत ही गंदा लगता, कान पर है बालों से कपड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं ब्लीच करने से पहले अपने फेस पे थोड़ी सी बेबी क्रीम लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो मैंने इतनी यहाँ पे क्रीम ले लिया और अब इसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी इसी जगह पर। और हमें लगानी भी चाहिए ब्लीच करने से पहले ना, हमें अपने ये वाले एरिया को, ये जो एरिया होते हैं ना इनको ना, कोई भी क्रीम ले लो जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर अच्छे से लगा लो। इससे क्या होता है ब्लीच का इफ़ेक्ट है ना थोड़ा कम पड़ता है इन जगहों पे। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीच हमारे फेस को सूट नहीं करती है, फिर स्किन भी जला देती है, और ये ऐसे क्रीम लगाने से ना एक अच्छी लेयर बन जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ, जब भी ब्लीच करती हूँ ना उससे पहले ही यहाँ इस एरिया पे ना बेबी क्रीम लगाने के बाद तब जाके ब्लीच करती हूँ। इससे हमारी एक अच्छी सी लेयर बन जाती है और ये अच्छी शाइनिंग भी देती है। तो ब्लीच करने से पहले मैं इसको कोई भी क्रीम लेके बेबी इन जगहों को कवर कर लेती हूँ अपना। तो मैंने ये लगा लिया, मैं अपनी ब्लीच बना लेती हूँ इतनी। तो यहाँ पर मैंने अपनी ब्लीच भी बना दी, अब मैं बस लगा लेती हूँ। यहाँ पे मेरी ब्लीच भी हो गई, पूरी लग चुकी है और मैं बहुत फ़नी दिख रही हूँ। तो मैंने पूरी नेक तक कर लिया, पूरी गर्दन तक, जो कि ये एरिया हमें ब्लैक ना दिखे। तो मैं करनी भी चाहिए, हमें नेक तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर फेस पे करो ना तो फेस अलग चमकता है, ये इतना हिस्सा अलग चमकता है। तो यहाँ तक तो कम से कम लगा ही लो। और ब्लीच है ना कम से कम हो सके तो आपको ज़रूरत हो ज़्यादा तो ही करें, वरना ब्लीच बहुत कम करनी चाहिए फेस पर। फेशियल चाहे भले ही 15 दिन में एक बार कर लो, मैं तो यही करती हूँ, फेशियल कर लेती हूँ 15 दिन में या फिर महीने में एक बार, या फिर क्लीन अप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत फेस पर। बाकी ब्लीच मैंने काफ़ी टाइम बाद लगाई है, ब्लीच मैं ज़्यादा नहीं करती। अभी फेशियल नहीं था तो इस वजह से ब्लीच करनी पड़ गई, ब्लीच थी, फेशियल ख़त्म हो रहा है घर पे मेरा, तो ब्लीच कर ली मैंने अभी। तो बस अभी इसे रखती हूँ 15-20 मिनट, उसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ये राखियाँ ली हैं अपने भाइयों के लिए, ये दोनों भाइयों के लिए और ये भाभी के लिए, और एक भतीजे के लिए, एक छोटी भतीजी हुई है उसके लिए, और एक यक्षित के मैं बांधूँगी। ऐसा नहीं है उसकी राखी बंधी नहीं है, राखी उसके बन गया, पर यह है कि बच्चे के एक हाथ में लाइट वाली राखी बांध दो तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने राखियाँ ले ली थी, आज गली में बेचने आए थे तो मैंने ले ली राखी गली में से ही। और बाकी मैं तो भूल ही गई थी कि कल मैं राखी है, तो
एकदम से याद आया कि राखी, मतलब मुझे लगा कि याद तो था, मतलब राखी है, पर ये था कि अभी थोड़ा टाइम है, 2-3 दिन है, पर कल मुझे पता चला कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैंने आज जल्दी से राखी ख़रीद ली है। तो कमेंट में बताना फ्रेंड कैसी लगी मेरी राखी। ये यहाँ पे बच्चों के लिए लाइट वाली ली है, बाकी ये भाभी की है, ये भाइयों की है। और मैंने यहाँ पे मम्मी की मेहंदी लगा दी है और मैं अपनी लगाऊंगी रात को। यहाँ पर हमारी भिंडियाँ मैंने काट ली हैं शाम की सब्ज़ी की। अब मैं ये बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने ये काट लिया, मैं जा रही हूँ किचन में, किचन का काम ख़त्म करने। भिंडी बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी मिर्च काट के डाली है, तो मैं इनको रोटी के साथ खाऊंगी। और यहाँ पर मैंने आटा मान दिया रोज़ की तरह, और यहाँ पे थोड़े बर्तन पड़े हैं, रोज़ की तरह यही होता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे भिंडी बना दी थी। आपसे एक बात और करनी थी, इस रक्षाबंधन पे ना सिर्फ घर पे सिर्फ मैं ही जाऊँगी, मेरी बड़ी वाली दीदी नहीं आएंगी, क्योंकि उनके भी देवर ख़त्म हो गए थे, अगले जून में ख़त्म हो गए थे। तो वो मतलब हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि साल भर के त्यौहार नहीं मनाते, अगर कोई ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो साल भर के त्यौहार खोटे होते हैं, तो त्यौहार नहीं मनाएंगे। तो वो राखी और मिठाई जो भी उन्हें भिजवाना होगा, राखी मिठाई जो भी उन्हें भिजवाना होगा ना, तो वो भिजवा देंगी, पर वो खुद राखी नहीं बांधेंगी और ना वो आएंगी। तो जो राखी भिजवाएंगी तो वो या तो मैं बांध दूँगी या फिर मेरे मामा की लड़की है वो बांध देगी, वो भी बहन है, तो कोई भी बहन बांध देगी, पर वो खुद नहीं बांधेंगी। तो इस बार वो नहीं आने वाली, सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब खाली खाली सा लगेगा। तो देखते हैं। और बाकी मेरा बड़ा भाई भी बीमार पड़ा है, तो इस बार शायद कुछ खास नहीं होगा इस बार ना, मतलब वो चीज़ है ही नहीं जो राखी पे हमें खुशी मिलती थी ना, वो खुशी नहीं है अब। तो बस राखी का त्यौहार है तो मना रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो चीज़ नहीं है क्योंकि भाई भी बीमार है और बहन भी नहीं आ रही। तो वो खुशी होती है ना, एक सब मिलके अच्छे से हो, खुश हो और सब पास हो और खुशी से ये सारी चीज़ें एंजॉय करें। तो इस बार की राखी ना थोड़ी ऐसी है। तो बाकी राखी मनाएंगे, कल जाते हैं, कल का ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग का वेट करना, कल का ब्लॉग भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अब मैं बस फेस मास्क लगा लेती हूँ, बाकी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर खाना भी बन गया, भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे मैंने मिर्च रखी अपने लिए, और यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म, और बाकी खाना हो गया, सब कुछ हो गया। और टाइम हो रहा है 9 का, 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैंने खाना भी बना दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैं अपनी आईब्रो को भी बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जाने का पार्लर, और आईब्रो भी नहीं बनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा, जब तक आईब्रो ना बनी हो ना तो फेस अलग ही दिखता है। तो मैं यहाँ पे ना जुगाड़ू काम कर रही हूँ, ये जो प्लकर होता है ना, इससे मैं अपनी आईब्रो बना दूँगी। और मतलब मैं ना ऐसे ही जुगाड़ू काम कर लेती हूँ, सेल्फ़ डिफेंस हूँ, तो मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं खुद से अपना कर ही लेती हूँ, मतलब काम चलाओ ना, बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं अपना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत ही पड़ती है तभी जाके कुछ होगा, नहीं, अगर मैं नहीं भी जाती ना पार्लर तो भी मैं घर में अपना सब कुछ कर लेती हूँ। तो ऐसा होना भी चाहिए, सेल्फ़ डिफेंस होना चाहिए, हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो अपना खुद भी कर ले, तो इतना तो मतलब होना ही चाहिए इंसान को। तो मैं तो अपना ऑलमोस्ट सारा कुछ ना घर में ही करती हूँ, बहुत कम पार्लर जाती हूँ, तो मैं सब कुछ A to Z है ना, सब कुछ घर में ही कर। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आईब्रो बना के तैयार कर दी। फ्रेंड यहाँ पे ना रात का 1:30 बज चुका है, और 1:30 बजे मेरी मेहंदी लगी है, और ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई बहन का प्यार, भाई का प्यार। और यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं, और ये अक्षित और सो रहा है, मतलब ये ना बहुत लेट सोया है आज। यही होता है जब मुझे मेहंदी लगानी होती है या फिर मुझे कुछ भी काम होता है तो बहुत देर से सोता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अभी कूलर चल रहा है तो आपको बस ठीक से आ नहीं रही होगी। तो ये 11:30 बजे चले गए थे दोनों घूमने,
तो फिर ये वहाँ से आए थे फिर 12 बजे, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर बर्तन वर्तन साफ़ किए थे जो खाना खाया था थोड़े से, और वो करते करते वही 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, और फिर अभी मेरे मेहंदी लगी है। तो अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।